बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र संख्या 101 में है और हमारे कैमरे पर मौजूद जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें ये सिमरी बख्तियारपुर से अभी प्रेजेंट में विधायक हैं। इनका शुभ नाम यूसुफ सलाउद्दीन जी है। लगातार चुनावी दौड़ में ये कैंपेनिंग में हैं और आम पब्लिकों से मिल रहे हैं, राजद के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात सर आप तक पहुंचा सकते जी आप इस उपचुनाव में लगातार गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, आम पब्लिकों से मिल रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं। आपके पिताजी खगड़िया से अभी सांसद है, महबूब अली कैसर जी, राजनीतिक घराना से आप बिलोंग करते हैं। यूँ कहिए तो राजनीतिक समझ और सूझबूझ आपको अच्छी है। राजनीति अगर कहा जाए तो विरासत में आपको प्राप्त हुई है। लगातार कैंपेनिंग में है, क्या लगता है सर? एक तरफ हम मामा जी हैं और दूसरी तरफ 17 साल का विकास की दवा ठोकने वाली भाजपा पार्टी है। ऐसे में इन दोनों को शिकस्त देना राजद के लिए कितना कठिन काम है? देखिए, हम लोग तो 2 दिन से घूम रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जहाँ तक हमको दिख रहा है यहाँ लोगों में एक उत्साह है। जो नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार, एक तरफ तेजस्वी जी का युवा जोश है, नया विज़न है, और एक तरफ नीतीश जी का एक जो डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो ये दोनों का जो बहुत मजबूत गठजोड़ है। तो हम लोग तो जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग को लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से हमारे प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी की जीत होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब से हम लोग सरकार में आए, बहुत तेज़ी से हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी का 2020 के चुनाव में जो हम लोग गए तो उनका वादा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो उस पर अब काम हो रहा है। लगभग हर हफ्ते आप देख रहे होंगे, हर कैबिनेट बैठक के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो बेरोज़गारी को दूर करने के हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं और तेजस्वी जी जो हैं वो मुद्दे की राजनीति करते हैं, असली मुद्दे की राजनीति करते हैं। वो बहुत प्रमुखता से पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात करते हैं और ये जो सरकार है कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। आप बार बार तेजस्वी की जिक्र कर रहे हैं। जी, नेता है हमारे। जी, आपके नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी है और राजद में कहा जाए तो आज के डेट में राजद में उनकी ओहदा भी सबसे बड़ी है, अच्छी खासी ओहदा है, सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। युवा तेजस्वी जी भी हैं, युवा आप भी हैं और हम लगातार देख रहे हैं सर कि इस उपचुनाव में राजद गोपालगंज में युवा विधायकों को उतार दी है, युवा मंत्रियों को भी उतारी हुई है। क्या लगता है सर, युवाओं का आम पब्लिकों से मिलना और आम पब्लिकों को मोटिवेट करना असर दिखाएगा? ज़रूर। देखिए, हम लोग सब राजद के सिपाही हैं और मोकामा में भी सब पूरा टीम उतरी हुई है। हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सबको जिम्मेदारी बांट दिया गया है और हम लोग सबको जो एरिया मिला उसमें हम लोग एकदम प्रॉपर्ली डोर टू डोर घूम रहे हैं। और उम्मीद है कि जो हमारा एक नीतीश जी का इतना लंबा कार्यकाल रहा है और तेजस्वी जी कम समय में जो जलवा दिखाया है, तो उसका हम लोग को मीठा फल मिलेगा, ऐसी हम लोग ये उम्मीद है। हम लोग राजद को लेकर के जंगल राज की उपमा दी जा रही है और ऐसे में यह दियर क्षेत्र है, गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है यह दियर क्षेत्र में आता है और जंगल राज को लेकर के जिस तरह से जंगल राज की ये भ्रम फैलाई गई है, इस भ्रम को आप लोग कैसे दूर कीजिएगा? आपने सवाल में ही जवाब दे दिया, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम है। बिहार में आप जानते हैं नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है और बिहार में अच्छा कानून व्यवस्था है, यहाँ कोई जंगल राज नहीं है। और विपक्षी पार्टी जो है वो उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ भ्रम फैलाना। तो 7 या 9 अगस्त को हम लोग की सरकार बनी थी, तो 7-8 तक मंगल राज था, अचानक एक दिन में जंगल राज हो गया। चलिए सर,
मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, चूँकि आप भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, और युवाओं में बेरोजगारी जो है तादाद में है, यूँ कहिए तो बिहार में भी बेरोजगारों की फौज खड़ी है। ऐसे में सर युवाओं की निगाहें तेजस्वी जी के ऊपर टिकी हुई है, क्या 20 लाख युवाओं को वाकई में रोजगार मिल पाएगा? ये तो दिख रहा है, हो रहा है, ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे, हमको लगता है कितने हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है, तो ये तो हो रहा है। और जहाँ तक हमको पता है, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1,60,000 रिक्त पद हैं अभी, तो इन सबको भरा जाएगा। फिर शिक्षा विभाग है और बाकी विभाग है, तो वो हमको लगता है हो जाएगा। देखिए, जब 20 लाख का आंकड़ा दिया गया है तो बहुत जिम्मेदार लोग बोले हैं, ये नीतीश जी बोले हैं, और नीतीश जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी तक वो कोई भी ऐसा बात नहीं बोले जो पूरा नहीं किए हों। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा गया है, और हमको लगता है आने वाले कुछ महीनों में और लगभग 1-1.5 साल के अंदर हमको लगता है हम लोग अपना वादा लगातार पूरी तरीके से हम पूरा कर देंगे। लगातार कैंपेनिंग में हैं आप जी। और राजनीति जो है आपको विरासत में प्राप्त हुआ है, राजनीतिक सूझबूझ अच्छी खासी है। आपके पिताजी भी सांसद हैं और आप विधायक हैं। इस महासंग्राम में, उपचुनाव के इस महासंग्राम में आप राजद को गोपालगंज में कहाँ दिखते हैं? राजद को तो हम बोल ही रहे हैं, नंबर 1 रहेगा, हम लोग जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और आप देखिए, पूरा हमारा महागठबंधन के जितने लोग हैं, सारे लोग हम लोग यहाँ और मुकामा में हम लोग एकदम कैंपेनिंग करके, एकदम यहाँ पे कैंप करके अच्छे से हम लोग अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद भी हम लोग को मिलेगा। तो चलिए, ये थे यूसुफ सलाउद्दीन जी, सिमरी बख्तियारपुर के वर्तमान विधायक हैं और युवा चेहरा हैं, काफ़ी यंग हैं, और ये भी लगातार कैंपेनिंग में है राजद के पक्ष में, आम पब्लिकों से, आम मतदाताओं से मिलजुल रहे हैं और राजद के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 तारीख को गोपालगंज सदर की जनता किनके सर पर ताज चढ़ाती है, और ये देखना दिलचस्प होगा ऐसे में कि इस बार के उपचुनाव में किसकी किस्मतें गर्दिश में रहती है और किसकी किस्मतें पलकों पे होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सब के बीच पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।